अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जंग में कोई नहीं जीतता, जंग में सारे हार जाते हैं। मेरा आज का मौजू पाकिस्तान, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ये शायद दुनिया की वाहिद जंग है जो पाकिस्तान जीत गया है। इस जंग में जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान हो रही है, इससे तकरीबन इस वक्त तक के जो हालात हैं उसमें हर मुल्क को नुकसान हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है। मगर जो मुल्क जिसने नेकनामी, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, ऑनर, बहुत कुछ अचीव किया, उसका नाम पाकिस्तान है। तो बार बार मैं जो आगाज़ में 3 दफ़ा यही बात कहूँगा कि अभी जंग, जो अभी तक के हालात हैं, जो 6-7 हफ्ते की जंग है, उसमें अगर कोई विनर है तो वो पाकिस्तान है। और इसके लिए पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की जो कौम है, सबको मुबारकबाद बनती है कि ये सब की एफर्ट है जिसने पाकिस्तान का ज़मीन से आसमान का एक फ़र्क डाल दिया। अब आप जेहन में ज़रा ये रखें कि आप 1 साल पहले पाकिस्तान चले जाएँ। मैं वर्ल्ड मीडिया की स्टडी कर रहा था कि पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन थी 2025 से पहले दुनिया में, इससे पहले दुनिया में। तो जो मुझे जो अल्फाज मिले वो कितने अजीबोगरीब हैं। सिक्योरिटी के मसाइल, यानी कि मुल्क में हर वक्त अदम इस्तेकाम है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अमन व अमान नहीं है। फिर टेररिज्म, पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर था कि बम चला है तो पाकिस्तान में, टेररिज्म हुआ है तो पाकिस्तान में, मरने वाले कौन है? पाकिस्तान। मारने वाले कौन है? पाकिस्तान। खबरें क्या थी? बलोचिस्तान। खबरें क्या थी? KPK में। आगे आते हैं पुअर गवर्नेंस। गवर्नेंस बहुत बड़ा इशू था, कभी बिजली नहीं, लाइट नहीं, कानून नहीं, अमन नहीं, जेलें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी पाकिस्तान की डेफिनेशन थी। तो आप किसी तरह से भी आए, गुर्बत, पुअर गवर्नेंस, सियासी अदम इस्तेकाम, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मुल्क था वो हमारा जनाब जाने माना हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा हमसाया है। तो उन्होंने एक जो उनका इम्पैक्ट था ना दुनिया में 2025 में, इंडिया के इस बात में क्रेडिट में दूंगा। और उसके बाद इंडिया को मैं समझता हूँ इंडिया नाकाम भी हुआ है कि 2000 के बाद गुज़श्ता 10-15 साल में इंडिया ने अपना इमेज बहुत बेहतर किया। और जो जो इंडिया अपना इमेज बेहतर करता गया, उसके मुकाबले में उन्होंने हर जगह दुनिया के हर फोरम में पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश की, पाकिस्तान को नाकाम रियासत बताने की कोशिश की। पाकिस्तान के साथ कुछ भी हुआ, कश्मीर में कभी हो गया, पहलगाम हुआ तो वो पाकिस्तान ने किया, कहीं पे कोई बम चला इंडिया में वो पाकिस्तान ने किया। तो इंडिया ने जो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट थे, जो इकोनॉमिक, पहले उन्होंने अपने आप को एक 2-3 साल पहले साबित किया कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। फिर उसके बाद बन गए 4थी बड़ी इकॉनमी बन गए, और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अब अमीर हो गए हैं, अब साड़ी गल मनो। हम क्योंकि अमीर हैं, हम नए नए अमीर हुए हैं, तो पाकिस्तान गंदा बच्चा है, बम चलाता है, हमारे अंदर टेररिज्म करता है, इससे ताल्लुकात ख़त्म करो, इसका रोटी पानी बंद करो, इससे मुआहदे मत करो, इसको वीज़े ना दो। और बड़ी खुशियाँ थी पाकिस्तान के बारे में कि जी पासपोर्ट पाकिस्तान सबसे नीचे, पोल्यूशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, बेरोज़गारी, नौजवान बाजार, सियासी इस्तेकाम, हर वक्त PTI की लड़ाई चल रही है, और जनाब एक इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, एक सियासत की लड़ाई है, एक जमहूरियत की लड़ाई है। तो मैं अगर आपको 1 साल पहले ले जाऊं तो आप, एक आम आदमी मेरी बात से एग्री करेगा, जिस तरह मैंने आपको शुरू बताया कि मैंने वर्ल्ड को ट्रेंड्स देखे हैं पाकिस्तान के 2024-2025 में, तो वो वही थे कि सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है, माशी बदहाली है, दहशत गर्दी है, गुर्बत है, पुअर गवर्नेंस है। तो वो पाकिस्तान, अब जो इंटरेस्टिंग बात है, जो इस वक्त मैंने पाकिस्तान की दुनिया भर के मीडिया में, दुनिया भर में जो इमेज है, जिसको आप रेपुटेशन कहते हैं, और गोरा एक बात बड़ी मज़ेदार कहता है, वो गोरा कहता है कि यू आर योर रेपुटेशन। हम जो है, हम अपनी रेपुटेशन है। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, पता नहीं सच क्या है, रियलिटी क्या है, मगर मैं किस तरह देखा जा रहा हूँ, मैं किस तरह समझा जा रहा हूँ, मेरे बारे में परसेप्शन क्या है। तो मैं एक एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 साल पहले जो मैंने एक मुल्क पाकिस्तान के बारे में आपको बताया कि उसके बारे में दुनिया क्या देखती है, अब क्या देखती है। अब आगे जी स्टेबिलिटी, पीस मेकर, गुड निगोशिएटर, कॉन्फिडेंट। और कमाल की बात है, दुनिया को समझ ही नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के पास वो कौन सा जादू है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कि यहाँ के सहाबी को कह रहा है कि तुमने भी इस्लामाबाद से नहीं आना, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इनडायरेक्टली अमेरिका ये खबर दे रहा है कि अभी हम पाकिस्तान के साथ अटैच्ड हैं, और पाकिस्तान इस जंग के जो सीज़ फायर और अगली निगोशिएशन में पासन बड़ा अहम है। और उसके बाद इस्माइल बकाई साहब हैं, जनाब तर्जुमान है ईरान के, उनके फॉरेन पॉलिसी के, वो फरमा रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में एक मुल्क है जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका नाम है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान की आर्मी चीफ भी वहाँ चला जाता है और इस हालात में आर्मी चीफ को रिसीव करना
और ये कॉन्फिडेंस देखे पाकिस्तान का, जहाँ पे ईरान ने ईरान के आयतुल्लाह जो उनका सबसे बड़ा लीडर है, उनको शहीद कर दिया गया। उनके इतने इतने बड़े नाम थे, उनकी लोकेशन, उनके आर्मी चीफ, उनके नेवी चीफ, उनके बेहतरीन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे, उनको मारा गया। मगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ वहाँ चला जाता है और इस कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि वो हाथ लगा के दिखाए। ईरान की एयर स्पेस ही इस वक्त पाकिस्तान ने आर्मी चीफ के वहाँ होने के साथ एक किस्म की गारंटी ली हुई है, और पाकिस्तान इस वक्त पूरी ईरान की एयर स्पेस को ना कंट्रोल कर रहा है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई किसी दाएं बाएं से कोई ऐसा चक्कर ना हो जाए कि उनको, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि पाकिस्तान के जाने से बात थोड़ी सी हट गई है कि उन्होंने वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से भी मिलना है। और सबसे बड़ा जो इशू था मिलिट्री लीडरशिप का, वो ये था कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी लोकेशन बाहर आ जाती है। और आज के जो आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, आप अपनी लोकेशन अगर बता देंगे तो मिसाइल मारना आपके लिए आसान नहीं है। तो ईरानी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मसला था, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते थे, सियासी लीडरशिप आ गई। और आपको ये याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये कहा था ईरान से, इसराइल और अमेरिका से, कि आप ईरान के जो स्पीकर हैं कुछ नाम दिए थे कि आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, आप उनकी जान नहीं लेंगे। तो इस वक्त जो मसला बन गया था वो ये था कि जो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है, जिसकी बड़ी से है, जो तकरीबन ईरान भी पाकिस्तानी है, उससे भी कम फौज ही चलाती है, पावर उनके पास ही है। वहाँ पे भी हमारी तरह का मॉडल है कि सियासतदान और पॉलिटिकल, जिस तरह पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, इस तरह इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये फैसला किया कि मैं खुद जाऊँगा, मैं मिलिट्री जो लीडरशिप है उनकी सीक्रेसी भी रहेगी और मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। तो जब मैं पॉइंट की तरफ वापस आ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या गेन किया, तो पाकिस्तान ने वो सबसे पहले मैं समझता हूँ जो इस इमेज की गेम में इंडिया ने लूज़ किया। इंडिया का जो इमेज था कि जी दुनिया की बहुत सेन आबादी है, बड़े समझदार लोग हैं, मोदी बड़ा फ्रेंडली है, हर जगह जाता है, जप्पी पा लेंदा, सलाम करता है, माय फ्रेंड डोनल्ड रोला पाता है। ये अजीब बात थी कि पहली दफ़ा हुआ था कि ह्यूस्टन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक किस्म का इंतखाबी जलसा किया डोनाल्ड ट्रंप का, कि हम आपकी आने वाले इलेक्शन में आप इंडियंस को इकट्ठा किया और ये एक किस्म का इंडायरेक्टली कहा कि ये सारे वोट तुम्हें देंगे जो इंडियन अमेरिकन है। इस तरह नहीं होता, अमेरिका का इलेक्शन अमेरिका का है। तो इतना इन्फ्लुएंस था भारत का कि भारत का वजीर आजम जाके ह्यूस्टन में हज़ारों लोग इकट्ठे करता और उनसे तकरीर कर रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को वोट दो। तो इस तरह लगा था पाकिस्तान का वजूद नहीं। इमरान खान की बात याद आ गई, खान साहब सुबह दोपहर शाम एक ही बात कहते थे, यार मैं अमेरिका तो फ़ोन ही नहीं आता, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ़ोन ही नहीं करता। तो पाकिस्तान को दुनिया ने एक किस्म का ना एक कॉर्नर कर दिया होता, तो वो इमेज वापस आया। तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हुई है, जो परेशानी हुई, वो इंडिया को ये बड़ी सही हुई है, क्योंकि आज के जो इस ट्रेंड है, इस वक्त जो गुज़श्ता एक हफ्ते से चल रहा है, दुनिया का टॉप ट्रेंड है इस्लामाबाद, दुनिया का टॉप ट्रेंड है फील्ड मार्शल, दुनिया का टॉप ट्रेंड है शहबाज शरीफ, दुनिया का टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है कंपेयर टू इंडिया, और इंडिया ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी इंसल्ट करने की कोशिश की। वजीर खारजा साहब फरमाते हैं जी कि ये तो दलाल है, ये तो सौदे कराते हैं। और भाई पूरी दुनिया ने छितर मारे हैं कि जब यूक्रेन में तुमने कहा था कि हम सुलह कराते हैं, अमेरिका, रशिया और यूरोप और अमेरिका की इस लड़ाई को बंद कराते हैं, तो तुम दलाल नहीं थे, तुम्हें तो किसी ने मुंह नहीं लगाया था, तुम कर ही नहीं सके थे सुलह, इसलिए आप पाकिस्तान पे गुस्सा निकालते हो। तो पाकिस्तान ने जो एक घटिया सा लफ्ज़ यूज़ किया था, पाकिस्तान ने लीडरशिप दिखाई है, पाकिस्तान ने क़यादत दिखाई है, पाकिस्तान ने ग्रेस दिखाई है, और दुनिया पाकिस्तान को अब पीस मेकर कह रही है, लव मेकर कह रही है। कि एक अखबार की इतनी खूबसूरत सुर्खी थी कि पाकिस्तान ने सिविलाइजेशन को बचाया, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं दुनिया की सबसे जो पुरानी तारीख की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसको आज रात ख़त्म कर दूंगा। तो जिस दिन ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जिसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, तो दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन का साथ दिया है, पाकिस्तान ने सिविलाइजेशन का साथ दिया है, पाकिस्तान ने तबाही को दोस्ती में बदला है, ठहराव में बदला है। तो अमेरिका के मुकाबले में अमेरिका ने भी रेपुटेशन गेन जो थी वो ख़त्म हो गई। नेटो के साथ उनका अजीबोगरीब मसला आ गया, नेटो ने कहा भाजी सी ताड़ी लड़ाई च नहीं आते। तो अमेरिका की जो एक रेपो थी नंबर 1 होने की, मोस्ट पावरफुल होने की, वो भी ख़त्म हो गई। अमेरिका ने रजीम चेंज का कहा था, वो भी नहीं कर सके। ठीक है, आयतुल्लाह को आपने मार दिया, मिलिट्री माइट है आपकी, आपने नाकाबंदी भी नहीं उनकी तोड़ सके। नाकाबंदी तोड़ने के लिए आपको मजीद नाकाबंदी करनी पड़ी, ये अमेरिका का मसला है। अब इसराइल की तरफ आते हैं, इसराइल के अंदर कहते हैं इतनी ज़िंदगी भर में 48 के बाद इतनी तबाह और बर्बादी नहीं हुई, इतने मसाइल नहीं हुए, और कहा जा रहा है कि इसराइल के लोग हैं मुसलसल साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ गए हैं। वो बंद कमरों में रह रह के, जो उन्होंने बम से बचाने वाले पनाहगाह बनाई, उसमें रह रह के साइकोलॉजिकली पेशेंट बन गया है, क्योंकि इसराइल को आदत नहीं थी। तो इसराइल ने ये अचीव किया। ईरान की जो तबाही
ईरान की तबाही बर्बादी की जो कीमत निकली है वो $260 बिलियन निकली है। और गल्फ भी कोई फ़ायदे में नहीं रहा। गल्फ के बारे में अभी तक की इतला ये है कि गल्फ का जितना नुकसान हुआ है, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, ये जो सारा गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनको अपनी तमीर नो के लिए $600 बिलियन का इनका नुकसान हो गया। और जो इनका फिजिकल नुकसान हुआ है वो तकरीबन $200 बिलियन का है। तो एक ही इस जंग में विनर है, उसका नाम पाकिस्तान है। जो मेरा आर्गूमेंट था, जो मैंने शुरू से बात की थी कि इस पूरी जंग में अभी तक, अब पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होता है, मुआहदा होता है, अमन होता है, वो हो या ना हो वो आने वाला टाइम बताएगा। इस वक्त तक अगर इस जंग में कोई जीता है उसका नाम पाकिस्तान है। और उसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और पूरी कौम को मुबारकबाद देना बनती है।